लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। सभी दल अपने अपने प्रत्याशी पहले ही मैदान में उतार चुके हैं, लेकिन जनता के क्या मुद्दे होने वाले हैं, किन मुद्दों को लेकर वो वोट डालने के लिए जाएंगे। इस वक्त हम खड़े हैं नई दिल्ली लोकसभा के इलाके में, और नई दिल्ली लोकसभा के इलाके के अलावा ये नई दिल्ली विधानसभा भी है, जहां से दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल खुद विधायक हैं। और लोकसभा जो उम्मीदवार हैं बासु स्वराज है, और वहीं पे दूसरी तरफ से सोमनाथ भारती हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। लोगों के क्या मुद्दे होने वाले हैं उनसे बात करेंगे। पहले तो आपको ये मार्केट का दृश्य दिखाना चाहूंगा कि ये सरोजिनी नगर मार्केट है। यहाँ पर रोजाना हजारों लाखों की संख्या में कस्टमर आते हैं। क्योंकि आज सोमवार का दिन है तो थोड़ी सी भीड़ भाड़ कम है, नहीं तो यहाँ पे पैर रखने की, तिल रखने की जगह नहीं होती है। यहाँ पे पूरे देश भर से कस्टमर आते हैं। हम यहाँ के दुकानदारों से भी बात करेंगे, यहाँ के जो कस्टमर आए हुए हैं उनसे भी बात करेंगे, उनके क्या मुद्दे हैं, क्या मुद्दे को लेकर वो वोट डालने के लिए जाएंगे। यहाँ पे कुछ कस्टमर बैठे हुए हैं जो उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? उमाकांत। उमाकांत जी, इस बार लोकसभा के चुनाव में किन मुद्दों को लेकर आप वोट डालने के लिए जाएंगे? मोदी जी को वोट देंगे। मोदी जी को, मोदी जी का चेहरा देख के बस वोट देने के लिए जाएंगे? कोई मुद्दा नहीं है? काम अच्छा कर रहे हैं उन्होंने, हाँ, तो उन्हीं को वोट देंगे। तो ये शुरुआत जो है मोदी जी से स्टार्ट हुई है। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आप अपना नाम बताइए। राजा। किन मुद्दों को लेकर इस बार लोकसभा चुनाव में वोट डालने के लिए जाएंगे आप? मुझे इंटरेस्ट नहीं है इसमें। क्या वोट डालने के लिए नहीं जाएंगे? मुश्किल है। लोकतंत्र का महापर्व है, इसमें तो भागीदारी आपकी होनी चाहिए ना। मुझे नहीं पता इन सबके बारे में। ठीक है। कई लोग बोल पाते हैं, कई लोग नहीं बोल पाते हैं, कुछ और भी लोग हैं। मैम, क्या नाम हुआ आपका? नमिता। इस बार लोकसभा के चुनाव है, लोकतंत्र का महापर्व है। किन मुद्दों को लेकर आप वोट डालने के लिए जाएंगे? बेरोजगारी, महंगाई। जी जी, यही मुद्दा है। क्योंकि यूथ है, लेडीज है, तो निश्चित रूप से एक ये बड़ा मुद्दा है कि बेरोजगारी और एजुकेशन को लेकर ये जो बता रही है एकदम ठीक बात है। चूंकि देश में ये बहुत बड़ी समस्या है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। कुछ महिलाएं हैं जो यहाँ पे मार्केटिंग। क्या नाम हुआ आपका? तेजस्विनी। तेजस्वी, इस बार किस मुद्दे को लेकर आप लोकसभा के चुनाव में वोट डालने के लिए जाएंगे? हम एक्चुअली हैदराबाद से है। नहीं, कहीं से वोट तो वहाँ पे देंगी ना। हाँ हाँ, तो डेफिनेटली। किस मुद्दे को लेकर आप वोट देंगे? ये एयर होगा शायद ना, इनको पूछे, ये अच्छा बोलेंगे। नहीं नहीं, आप यूथ है तो आपके भी कुछ ये होंगे, उम्मीदें होंगी सरकार से कि अगर सरकार आती है तो युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए क्या करे। इंग्लिश में बोल सकती हूँ? हाँ, तो आई बिलीव youth should get more opportunities than they are actually getting. So I think it's better, whoever is coming into power, it's better that the youth gets more opportunities rather than having less jobs all over. It's better to have more job opportunities everywhere we go. तो यूथ के सबसे बड़ी बात है कि जॉब अपॉर्चुनिटी जो है वो देश में होना चाहिए। और कुछ महिलाएं, आप किन मुद्दों को लेकर इस बार वोट डालने के लिए जाएंगे? महिला को सब फैसिलिटीज मिलना चाहिए, बस वही। तो हमको महिलाओं को बहुत मुश्किल होता है घर चलाने में, बस। तो ये महिलाएं हैं, इनकी भी मांगे हैं कि महंगाई जो है चरम सीमा पे बढ़ती जा रही है, इस पे कंट्रोल होना चाहिए। ये भी एक मुद्दा है जो इस लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। अब कुछ यहाँ के मार्केट के दुकानदार हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा फरमान नाम है। फरमान जी, आप यहाँ पे दुकान लगाते हैं मार्केट में? जी, मार्केट से ही है, मार्केट में दुकान लगाते हैं। अच्छा, इस बार जो वोट डालने के लिए आप जाएंगे, क्या मुद्दा होगा? मुद्दा बेरोजगारी और शिक्षा व्यवस्था, सुरक्षा और आपका जो जनता को जो सुविधा चाहिए वही मुद्दा रहेगा। सरोजिनी नगर मार्केट मतलब कि पूरे भारत में सबसे प्रसिद्ध मार्केट है। आपके मार्केट में जो डेवलपमेंट होना चाहिए, क्या या हुआ है, उससे आप संतुष्ट हैं? ये मुद्दा भी हो सकता है आप लोगों का? जी जरूर। सरोजिनी मार्केट में लगभग 15 सालों से कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है। सब फुटपाथ पे जो लोग बैठे हुए हैं वो फुटपाथ पे ही बैठे हुए हैं, जो लोग दुकान में हैं वो दुकान में बैठे हुए हैं।
मतलब गरीब जनता पे किसी का ध्यान ही नहीं है। जनता भटक रही है इधर उधर। बेरोजगारी, यहाँ के लोगों से मैंने भी जानकारी लिया है तो लोग यही कह रहे हैं कि हमारे पास धंधा नहीं है, हमें जो है यहाँ पे नगर निगम वाले प्रताड़ित करते हैं, हमारे पास कोई रोजगार नहीं है, बस घूम फिर करके रोजगार करते हैं बस। सर नाम बता दीजिए अपना। कार्तिक। कार्तिक जी, इस बार जो वोट डालने के लिए जाएंगे क्या मुद्दे रहेंगे आपके? सर मुद्दे डेवलपमेंट भी रहेंगे। हमने तो आपने देखा होगा यहाँ पे मार्केट की डेवलपमेंट भी हो रही है हमारे आसपास जब से सरकारें आई हैं अच्छी। तो बिना किसी पार्टी का नाम लेते हम तो कहेंगे जो सरकार काम कर रही है उसी को वोट डाला जाएगा। सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर भी आप देख ही रहे हैं, दिन ब दिन बढ़ रहा है, दिल्ली में भी और दिल्ली से बाहर भी। रोड कनेक्टिविटी दिन ब दिन अच्छी होती जा रही है, तो उन्हीं मुद्दों को ध्यान रखेंगे सर। डेवलपमेंट का इशू है सर, हम आज के युवा हैं और युवा को तो यही देखा जाएगा कि हमारा जितनी डेवलपमेंट होगी तो आगे का हमारा फ्यूचर ब्राइट होगा। अच्छा, मार्केट में आप कई सालों से आप यहाँ पे बिजनेस कर रहे होंगे, क्या मार्केट की भी कोई समस्या है और उस मुद्दे को लेकर भी दिमाग में रख के वोटिंग करने जाएंगे? सर वो तो हमेशा ही रहती है, मार्केट की समस्या तो 24 घंटे और 7 दिन कोई ना कोई नई समस्या होती है। मार्केट है, लाखों लोग यहाँ आते हैं, तो वो भी है। हमारे जो यहाँ पे जिन्होंने खड़ा होना है वो मिल रहे हैं हमारे से आके रेगुलरली, तो हमारे मुद्दे भी रहेंगे उनसे, वो बात की बात है। लेकिन अभी तो मेन जो हम देख रहे हैं कि देश की सेफ्टी, सिक्योरिटी और हमारे जो जितने भी हमारे रोडवेज हैं, बॉर्डर सिक्योरिटीज बढ़ रही है हमारी, इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए सर बड़ा अच्छा लग रहा है। हिंदुस्तान का नाम अच्छा हो रहा है हर जगह पे। देश की सुरक्षा ये बहुत बड़ी बात है और ये लोग, कई लोग जो हैं इस बात के लोग लेकर भी वोट डालने के लिए जाएंगे। कुछ और लोग हैं, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम दिनेश कुमार दीक्षित, टाउन वेंडिंग कमेटी मेंबर एनडीएमसी से। अच्छा, टाउन वेंडिंग कमेटी से आप हैं। आप सबसे पहले तो ये बताइए कि आपके मार्केट की जो कोई भी अगर समस्या है तो क्या जो समस्या के निवारण जो हुआ है उससे आप संतुष्ट हैं? तो निवारण हुआ ही क्या है, कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पर सत्ता के लिए सभी लोग गुहार लगाते हैं, जब सत्ताधिकारी बन जाते हैं उसके बाद मार्केट की विषय में नहीं सोचते। जैसे हमारे विधायक साहब केजरीवाल साहब भी है, मैं उनका भी सम्मान करता हूँ, लेकिन यहाँ से बनने के बाद उन्होंने कभी यहाँ पे विजिट नहीं की कि आपकी क्या तकलीफ है, क्या नहीं तकलीफ है। वर्षों से प्रशासनिक, सामाजिक जो यहाँ की समस्याएं वो लगातार पथ विक्रेता या दुकानदार जूझ रहे हैं, लेकिन उनका निवारण नहीं किया गया। चाहे वो किसी तरह का हो, चाहे वो मोदी साहब जी के विभाग के हों, चाहे वो केजरीवाल साहब के हों, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के हों, किसी भी पार्टी का जो नेता चुन लिया जाता है, लेकिन जनता का ना तो दर्द समझते हैं, ना जनता की गुहार लगाते हैं, उसके विषय में कुछ करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। सरकारें कोई भी आए, किसी भी पार्टी के आए, लेकिन जो छोटे तबके के लोग हैं, जो मुश्किल से रोजी रोटी जो चला पाते हैं, उनकी तरफ देखने वाला जब सरकारें बन जाती हैं, जब विधायक बन गए, एमपी बन गए, मिनिस्टर बन गए, उसके बाद में फिर कोई देखने वाला नहीं होता है। अच्छा, इस बार जब आप वोट डालने के लिए जाएंगे क्या मुद्दे रहेंगे आपके? देखो, देश के लिए जो मुद्दे हैं वो तो मोदी साहब ने जो 4-6 काम बहुत अच्छे किए हैं, जैसे 370 धारा हटाई है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं उनका दिल से सम्मान भी करता हूँ, धन्यवाद भी करता हूँ। और जैसे अभी जो तलाक का जो काम किया है वो वास्तव में बहुत अच्छा है। महिलाएं भी इसी समाज का हिस्सा है, उन्होंने हमें जन्म दिया है, तो उनके प्रति जो इस तरह का जो इन्होंने जो किया है कि तलाक आदमी 2 शब्द कह के उसके जीवन को दांव पे लगा देता है, ये भी गलत है। उसके साथ जो न्याय किया है, इसलिए मैं उनकी बात का बहुत सम्मान करता हूँ। राम मंदिर जैसा मुद्दा है, उसमें भी 500 वर्षों से लगातार से ज्यादा से उलझा हुआ था। जब सरकारें आ रही थी, पूर्ण बहुमत में आ रही थी, लेकिन किसी ने उनके ऊपर विशेष ध्यान नहीं किया। मोदी साहब ने ध्यान किया है, उसके लिए भी मैं उन्हें धन्यवाद करता हूँ। केंद्र सरकार के जो कराए गए पिछले जो 5 साल 10 साल में जो काम किया है, उन मुद्दों को लेकर के भी लोगों में बहुत ज्यादा ये है और उसमें के दम पे भी लोग वोट डालने के लिए जाएंगे। सर क्या नाम हो आपका? साहिल। इस बार लोकसभा चुनाव में वोट डालने के लिए जाएंगे, क्या मुद्दे रहेंगे आपके? तो डेफिनेटली जो डेवलपमेंट है और जो 370 वगैरह जो हटाई गई है, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। जो मतलब एक कहते ना कि जो कश्मीर में जो चल रहा था बेसिकली, उसको पीस की तरफ ले जाने का जो पहला कदम उन्होंने मोदी जी ने रख दिया है, वो एक्चुअली ना लंबे टाइम तक वो पूरे देशवासियों को फायदा ही देगा। वो फायदा ही देगा, नुकसान नहीं देगा बेसिकली। तो इस तरीके से काफी कदम है जो मोदी जी ने उठाए हैं और उन्हीं के बेसिस पे
और बेसिकली देखा जाए ना तो हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। मोदी जी ने कर दिया ना, वो आई थिंक वो कर भी नहीं पाएगा। ऑप्शन नहीं है, मोदी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। कश्मीर मुद्दा भी बहुत बड़ा मुद्दा है और उसके लेकर के लोगों के भी इस बात का लोग अपने जहन में रखे हुए हैं। कुछ और जो कस्टमर हैं, क्या नाम हुआ आप सर? संजय संजय जी, इस बार लोकसभा चुनाव में वोट डालने के लिए जाएंगे, क्या मुद्दे रहेंगे आपके? मुद्दे तो जो हमेशा रहे हैं वैसे, जी बताइए क्या? जैसे कि अपने विकास की हो गए, तरक्की की हो गई, दिल्ली के लिए जो भी साफ सफाई का है, रोजगार का भी आता है, और भी बहुत सी चीजें आती है, जैसे वो सब रहेंगे मुद्दे। रोजगार, डेवलपमेंट, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये हमेशा से ये मुद्दा रहा है और इस बार भी ये मुद्दा रहेगा। कुछ और लोग हैं। धल जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम श्यामलाल है जी। कितने साल से आप इस मार्केट में हैं? मैं 57 से मार्केट में हूँ जी। 64 में ये मार्केट अलॉट हुई थी, 21 मई को, जी। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की डेथ हुई थी उस दिन ये मार्केट अलॉट हुई थी। अभी आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 74 है। 74 है। इस बार लोकसभा चुनाव में वोट डालने के लिए जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। क्या मुद्दे रहेंगे आपके? मुद्दे क्या रहेंगे? जो काम करेगा उसको वोट देंगे, चाहे मोदी जी करें, चाहे कांग्रेस करे, चाहे आप पार्टी करे, जो भला करेंगे उसी को वोट देंगे। इतने सालों से मार्केट में है, मार्केट के भी कुछ समस्या है क्या? वो भी आपके जहन में है कि उसको लेकर के भी? मार्केट की तो समस्या तो चलती रहती है, तो मार्केट की समस्या कम नहीं होती ना। ये लोग आश्वासन देते हैं, करते कुछ नहीं है। चाहे कोई भी पार्टी आई, चाहे कांग्रेस आई, चाहे बीजेपी आई, ये करते कुछ नहीं है। वही है, कह देंगे हम ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, करवाते कुछ नहीं है। ये बहुत बड़ी समस्या है हर पार्टी के लिए, वो चाहे बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो। मतलब कि जीतने के बाद में फिर कोई कम से कम खासतौर से गरीबों के लिए, मीडियम क्लास के लिए कोई देखने वाला नहीं होता है। आप कुछ और? में बलराज मधोक जी यहाँ से चुनाव लड़े थे जी। और इधर से मिर्चन खन्ना थे। उसके बाद ML सोंधी आए और ये बीजेपी, इनकी दो बैलों की जोड़ी होती थी और उनकी होती थी दीवा की जोड़ी। काम किसी ने कुछ नहीं करा, वैसे के वैसे मार्केट का स्ट्रक्चर है, कुछ नहीं करते ये लोग। आश्वासन देते हैं हम इसके ठीक करवा देंगे, इसको रिपेयर करवा देंगे। ये फर्श जब के भी बने हुए आज तक नहीं ठीक हुए। तो आपने सुना ना, वो फिल्म में था ना कि तारीख पे तारीख, तो आश्वासन पे आश्वासन मिलता गया लेकिन कोई काम हुआ नहीं। कुछ और लोग हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? शेखर। शेखर जी, इस बार लोकसभा चुनाव में जब वोट डालने के लिए जाएंगे, क्या मुद्दे लेकर, क्या दिल में या जहन में रख के जाएंगे? देखिए, बेसिक बात क्या है कि डेवलपमेंट का तो हर आदमी का प्रायोरिटी होता है, और जहाँ तक बात है बेरोजगारी का और कि ये प्रॉब्लम है, तो सोसाइटी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो हमेशा लगा रहता है। चाहे किसी भी गवर्नमेंट के पास मैजिक स्टिक तो होता नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ चूंकि डेवलपिंग कंट्री है, हमारे यहाँ सिविक सेंस की कमी है। खाली एक दूसरे के ऊपर ब्लेम डालने से तो कुछ होता नहीं है। लेकिन इस बात को भी आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं कि 2014 के बाद से जो डेवलपमेंट हुआ है और खासकर लोगों की जो मेंटेलिटी चेंज हुई है टुवर्ड्स द फेवर ऑफ द नेशन। क्योंकि पहले आप ये देखो ना कि जिस जो 8वीं फेल है, 9वीं फेल है, जो तो कुछ आता जाता नहीं है, वो भी CM PM बनने का रेस में बैठा रहता है। हालांकि आप इनफैक्ट अगर देखो तो उनको एक एप्लीकेशन लिखने के लिए बोलोगे तो वो नहीं लिख पाएंगे। लेकिन पहले क्या ट्रेंड था कि खादी कुर्ता पहन लिए, ठीक है, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, 4 बॉडीगार्ड लेके घूम रहे हैं आप, ठीक है, और आप अपने आप को नेता बन रहे हैं। आपको भी नहीं पता है कि पार्लियामेंट क्या होता है, विधानसभा क्या होता है, क्या नॉर्म्स होता है, क्या प्रोटोकॉल होता है। तो कुछ परसेंटेज लोग ऐसे हैं जिनको इंडर्ट गैस कहा जाता है, उन्हीं के बेस पे ये लोग बनते हैं नेता। तो ये भारत की जनता है, ये मैनेज करना जानती है। देखिए कि भाई साहब ने ये तो साफ तौर पे कहा कि केवल सरकार पे दोष देना ही नहीं, हमारे अंदर भी देखना चाहिए। और डेवलपमेंट तो मुद्दा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी ये मैनेज करने के लिए तैयार है। और इनका साफ तौर पे ये कहना है कि पहले जो होता था कि पढ़े लिखे कैंडिडेट नहीं होते थे, कोई CM बन जाता था, कोई MP बन गया, लेकिन वो धाराएं जो है अब चेंज हुई हैं।
जी, और कुछ बता दें। नहीं, बस यही है, बेसिक चीज जो चेंज हो जाएगा ना, जब लोग जागरूक हो जाएंगे लॉ के बारे में, सोसाइटी के बारे में, तो देश अपने आप बहुत ज्यादा डेवलप करेगा। तो लोग जब जागरूक हो जाएंगे तो निश्चित रूप से देश जागरूक हो जाएगा। हम क्या मुद्दा बताएं, मुद्दा बनाने वाले ऊपर बैठे हैं, जो कुछ करते हैं ऊपर वाले करते हैं। हमारा तो क्या, हम वोट देना है, और वो भी वोट में कहाँ किसको जा रहा है वो कुछ पता ही नहीं है। अब हम किसको क्या कह सकते हैं, तो पता ही नहीं किसको वोट दे रहे हैं, किसको जा रहा है, कहाँ वोट जाना चाहिए, कहाँ नहीं जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में रोज बहस चल रही है कि जो है कि बैलेट पेपर से होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट मान ही नहीं रहा, हमेशा जो है कि ईवीएम पकड़ रखे हैं। अब ईवीएम अंधेरे में है, किसको वोट जा रहा है किसी को कुछ पता ही नहीं है। वोट दें कि ना दें तो डिसाइड ही नहीं कर पाते। क्या करें, हमको बैठे वाले तो ऊपर बनाने वाले, हम तो वर्कर हैं। जो हमें करना है, जो हमको ड्यूटी मिलती है वो अपना निभाते हैं। करने वाले तो ऊपर बैठे हैं, सारा कुछ तो बनाना उनको है, हमको तो सिर्फ करना होता है। तो ईवीएम मुद्दा जो है, जो विपक्ष उठा रही है, जो मामला सुप्रीम कोर्ट में गई हुई है, ये मुद्दा आम पब्लिक के जहन में भी है। कुछ जी मैम, इस बार आपका क्या मुद्दा रहेगा, किस मुद्दे को लेकर वोट डालने जाएंगे? अरे हम कुछ नहीं बताएंगे भैया, हम क्या बताएं, हमको नहीं कुछ, आप महिला हैं क्योंकि आप घर। अरे तो क्या हुआ, महिला है तो हम क्या बताएं, बताइए। जब इन्होंने जिनको बोलना था बोल दिए, सही बात बोल दिए। ठीक है, कुछ लोग नहीं बोल पाते हैं। अच्छा, आप यहाँ पे काम करते हैं, नौकरी करते हैं, आप लोगों आप वोट डालने के लिए जाएंगे, क्या मुद्दे रहेंगे आप लोग के? मुद्दे क्या रहेगा, हम तो चाहेंगे कि हमारा देश आगे बढ़े, यही चाहेंगे कि आगे भी बढ़े। हम अब जो होगा अच्छा से अच्छा देख के जगह पे वोट डालेंगे, जो बेस्ट ना जाए, कि जो जीते वो आगे चल के कुछ करे हमारे देश के लिए, यही हम सोचेंगे। देखिए, ये कितनी बड़ी बात बोलेगी। खुद ये नौकरी करते हैं, मुश्किल से 10,000 या 15,000 की नौकरी ये करते होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी राष्ट्र प्रेम, मतलब कि देश हित में वोट डालने की बात कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मोहन पुजारी नाम है। मोहन जी, क्या मुद्दे होंगे इस बार लोकसभा चुनाव में आपके? मेरी तो राष्ट्र प्रथम है, राष्ट्र प्रथम की नीति, बस वही है मेरा मुद्दा। बस कई लोगों ने बेरोजगारी बताया और यहाँ पे मार्केट में जो कई समस्याएं बताया, उससे क्या आप संतुष्ट हैं? मैं तो नहीं हूँ जी, मैं तो रोजगार करता हूँ, मैं तो यही लगाता हूँ। मेरे लिए राष्ट्र प्रथम है, पहले मेरी वही नीति है। ठीक है, कुछ युवा है, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। आप आओ, आप बताओ। अच्छा, आप लोग बताएंगे कुछ? अच्छा, आप बताओ, वोट डालने के लिए जब जाएंगे आप, क्या मुद्दे होंगे आपके? कुछ लोग बोल नहीं पाते हैं कैमरे के सामने, ऐसे लोग भी होते हैं। कुछ और दुकानदार हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? रामदास शर्मा हूँ जी। शर्मा जी, सरोनी नगर मार्केट में आप कितने सालों से यहाँ पे दुकान लगाते आ रहे हैं? देखो, हम लोगों का तो जन्म ही इसी इलाके हुआ, शुरू से लगा रहे हैं। जुडिशियल कमेटी ने सब यहाँ व्यवस्था बहुत अच्छी बनाई। अभी जो टाउन मंडी कमेटी है, मैं कहता हूँ ये सब हटा के एक केंद्र सरकार की स्कीम थी, हर एक स्टेटों में टाउन मंडी कमेटी बैठाई जाए, सबको रोजगार दिया जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना तो बहुत अच्छा था, कदम बहुत अच्छा था, पर जुडिशियल कमेटी होनी चाहिए, सही न्याय मिलता है। ये 15-20 साल हो गए, इनको अभी तक जगह नहीं मिली। ये किराया देने को तैयार है। विकसित भारत तभी बनेगा, आत्मनिर्भर भारत तभी बनेगा, सबके पास मौलिक अधिकार होंगे, सबको रोजगार मिले। इनके लिए ये बहुत बड़ी बात इन्होंने बताया कि विकसित भारत तभी बनेगा कि जब हर किसी को मौलिक अधिकार मिलेगा। छोटे मोटे जो बिजनेस करते हैं या नौकरी करते हैं, उनको भी वो चीज अधिकार मिलनी चाहिए। जी, इस बार मुद्दे क्या रहेंगे जब आप वोट डालने के लिए जाएंगे? देखो, मुद्दा सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी, महंगाई का है। बाकी तो मोदी जी ने पूरी गारंटी ली है, मतलब सभी पूरे देश की, भाई सबकी गारंटी, सबके पास मौलिक अधिकार होंगे, रोजगार होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप सबको रोजगार दीजिए। जुडिशियल कमेटी हर एक स्टेट में बैठाइए, वही न्याय करेगी। नहीं तो 20-20 साल हो गए, आधे बेचारे जिंदा हैं, आधे कहाँ चले गए। कईयों को लोन मिला, कईयों को नहीं मिला। आपका कदम काबिले तारीफ है, पर जो नीचे व्यवस्था है उसमें सुधार लाना होगा। जुडिशियल कमेटी बैठानी होगी, सबको रोजगार मिलेगा, सबको मौलिक अधिकार मिलेंगे। नीचे जो व्यवस्था जो है वो सुधारने की जरूरत है। कुछ लोग और भी है, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे।
मैम, इस बार लोकसभा चुनाव में वोट डालने के लिए जाएंगी, क्या मुद्दे उठाएंगे? मुद्दे तो यही है कि भ्रष्टाचार को कम करें, लोगों को अच्छी सुविधाएं दें, बिजली कम हो। मैं तो केजरीवाल को ही वोट दूंगी। आप एक यूथ है, यूथ होने के नाते शायद हो सकता है कि आप कहीं पहली बार वोट डालने जाएंगे, तो क्या मुद्दे रहेंगे आपके? मुद्दे तो यही रहेंगे जो इन्होंने बोले कि केजरीवाल को तो जेल से निकालना चाहिए, भ्रष्टाचार है वो। तो कुछ लोग हैं अरविंद केजरीवाल के बारे में भी बता रहे हैं कि उनको जेल से निकालना चाहिए। कुछ और, चूंकि यहाँ पे ना कस्टमर जो आते हैं पूरे देश से आते हैं, तो हर रंग आपको देखने को मिल जाएगा। लोगों का आपने विचार सुना। अब ये नतीजे जब 4 तारीख को, जब 4 जून को जब आएंगे, उसके बाद में पता चलेगा कि किसकी सरकार बनती है और किसकी कौन जो है वो मात खाता है। मुकेश सिंह, जी मीडिया, दिल्ली।